हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक कर्मचारी का वेतन 8,000 रुपये है। कंपनी द्वारा वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है। एक वर्ष बाद दंड स्वरूप उसका वेतन 10% कम कर दिया जाता है। कर्मचारी का नया वेतन बताइए। अभी हम व्यावसायिक गणित पढ़ रहे हैं और व्यावसायिक गणित में प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से सिस्टेमेटिक फॉर्म में सॉल्व करना होता है। नाउ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्मचारी का वेतन। कर्मचारी का वेतन कर्मचारी का वेतन है 8,000 रुपये। ये 8,000 हमने लिखा, ऊपर रुपीज जैसा एक कॉलम बना लिया। अब प्रश्नानुसार देखिए, कंपनी द्वारा वेतन में 25% वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि को हम प्लस कर देंगे, प्लस वृद्धि। वृद्धि का प्रतिशत है 25, तो इसे हम 8,000 और गुणा में 25/100 लिखते हैं। इसे आप 0 से 0 कट करके 80 इंटू 25 करके देखिए, तो ये होता है 2,000 रुपये। तो यहाँ पर आंसर बनता है 8 + 2 10,000। नया वेतन एक वर्ष बाद दंड स्वरूप उसका वेतन 10% कम कर दिया जाता है। एक वर्ष के पश्चात वेतन कम हो रहा है, तो अब हम माइनस करके बताएंगे कमी। कमी का प्रतिशत 10 बताया है, ये 10% नए वेतन पर निकाला जाएगा। 10,000 गुणा में 10/100, 1,000 रुपये वेतन में कमी हुई। तो अब हमारा फाइनल आंसर आता है 9,000 रुपये। इसे हम कहेंगे अंतिम नया वेतन। अंतिम नया वेतन। प्रश्न में क्या पूछा है देखिए, कर्मचारी का नया वेतन बताइए। तो नया वेतन अब हुआ है 9,000 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक छात्र अपनी राशि का 60% व्यय करता है। यदि उसके पास 2,000 रुपये शेष हो तो उसके पास कुल कितनी राशि थी। एक छात्र 60% व्यय करता है। यदि उसके पास 2,000 रुपये शेष हो तो उसके पास कुल कितनी राशि थी। यहाँ पर एक बार फिर से हम लास्ट में रुपीज जैसा कॉलम बना रहे हैं। अब छात्र के पास कितनी राशि थी, तो हम लिखेंगे छात्र के पास प्रारंभिक राशि प्रश्न में राशि कितनी थी पूछा है, इसलिए हम यहां पर 100 रुपये मानते हैं। माना कि छात्र के पास प्रारंभिक राशि 100 रुपये। अब छात्र ने क्या किया, उसमें से 60% व्यय कर दिया, तो माइनस कर दीजिए व्यय की गई राशि। व्यय की राशि का प्रतिशत दिया है, ये प्रतिशत 100 रुपये पर निकालेंगे हम। तो 100 रुपये का 60% होता है 60। इसे हम कहेंगे शेष राशि। यदि हम 100 रुपये प्रारंभ की राशि मानते हैं
तो छात्र के पास 40 रुपये बचते हैं। इसी प्रकार से अपने प्रश्न में देखिए 2000 रुपये शेष राशि है, तो कुल कितनी राशि थी। तो अब यहां पर हमें चूंकि का प्रयोग करना होगा। चूंकि 40 रुपये शेष राशि है, तो प्रारंभिक राशि बराबर 100 रुपये। इसलिए जैसे हमने लिखा है 40 रुपये शेष राशि है, तो यहां पर भी अब हमें शेष राशि की लाइन लिखना होगा। तो प्रश्न के अनुसार देखो 2000 रुपये शेष राशि है, तो प्रारंभिक राशि बराबर, चूंकि मैं आपने 40 से स्टार्ट किया था और 100 पर एंड किया था, तो नीचे 100 डिवाइड में आएगा 40 40, और जहां से आपने इसलिए स्टार्ट किया था देयरफॉर उसका मल्टीप्लाई होगा 2000 का। अब इसे आप हल कर सकते हैं, 0 से 0 कट कर सकते हैं, फिर 100 इंटू 200 डिवाइड में 4 से आप 200 को कट कर सकते हैं 50 टाइम। तो ये लास्ट आंसर होता है 100 इंटू 50, 5000 रुपये। तो अतः छात्र के पास प्रारंभिक राशि बराबर 5000 रुपये। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक मनुष्य अपनी आय का 10% दान देता है, आय का 80% परिवार पर व्यय करता है। यदि मनुष्य के पास 1600 रुपये शेष हो तो उसकी आय बताइए। इसे भी हम माना कि से स्टार्ट करना पड़ेगा। माना कि मनुष्य की आय आय हमने यहां पर मान ली है 100 रुपये। ये ऊपर रुपीस का कॉलम बना सकते हैं। यदि कोई मनुष्य 100 रुपये की आय अर्जित करता है तो उसमें से 10% दान देता है। तो यहां पर माइनस कर दीजिए, दान में दिए, दान में 10% देता है, तो 100 इंटू 10/100, ये होता है 10 माइनस करके देखिए 90 रुपये। इसे हम कहेंगे शेष। दान में देने के बाद 80% परिवार पर व्यय करता है, माइनस कर दीजिए परिवार पर व्यय। आय का 80% परिवार पर व्यय करता है। आय का शब्दों पर ध्यान दें, आय का 80%, तो आय से अर्थ है यहां पर 100 रुपये, तो 100 रुपये का 80/100, प्रतिशत का गुणा 100 का भाग होता है, तो ये आता है 80 रुपये। तो ये 10 रुपये अंतिम शेष कहलाएगा।
यदि 100 रुपये आए हैं तो शेष 10 रुपये। प्रश्न में देखिए, मनुष्य के पास 1600 रुपये शेष हो तो, ये जो प्रश्न में 1600 रुपये शेष कहा है, इसकी तुलना हमें अंतिम शेष 10 से करना पड़ेगा। तो अब हम लिखते हैं चूंकि 10 रुपये अंतिम शेष है तो मनुष्य की आय, जैसा प्रश्न पूछा होता है उसके अनुसार हमें इबारत लिखना होता है। 10 रुपये अंतिम शेष है तो मनुष्य की आय 100 रुपये, इसलिए ये 10 रुपये अंतिम शेष की जगह हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे 1600 रुपये अंतिम शेष है। तो मनुष्य की आय बराबर, चूंकि जहां पर एंड होती है उसे अंश में लिखा जाता है, और चूंकि जहां से स्टार्ट होती है उसे नीचे भाग में लिखा जाता है, और इसलिए जहां से स्टार्ट होता है उसे ऊपर गुणा में लिखा जाता है। 0 से 0 कट कर दें तो ये आंसर आता है 16,000। 10 और 1600 का हमने गुणा कर दिया। तो अब हम यहाँ पर आंसर को लिख सकते हैं, अतः मनुष्य की आय बराबर 16,000 रुपये। क्लियर? अगला प्रश्न 7, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, उसने धनराशि का 20% पुत्री को, शेष का 10% पुत्र को तथा शेष धन का 50% अपनी पत्नी को दिया। यदि उसके पास 7,200 रुपये शेष बचे हो तो उसकी प्रारंभिक धनराशि बताइए। इस बार भी हम लास्ट में रुपीस का एक कॉलम बनाते हैं। प्रश्न में प्रारंभिक धनराशि पूछी है, माना कि प्रारंभिक धनराशि ₹100, व्यक्ति ने 20% पुत्री को दिया है, धनराशि का 20% पुत्री को दिया है, माइनस कर दीजिए पुत्री को दिया, ₹100 का 20%, ये 20 रुपये होता है। अब उसके पास 80 रुपये बचे हैं जिसे हम शेष कहेंगे। शेष का 10% पुत्र को दिया, माइनस पुत्र को दिया, पुत्र को शेष धन में से दिया है इसलिए 80 गुणा में 10/100, तो ये 8 रुपये होता है। 80 में से 8 घटाने पर एक बार फिर से हमारे सामने शेष धन का आंसर आता है 72 रुपये। अब उसने शेष धन का 50% अपनी पत्नी को दिया है, माइनस कर दीजिए पत्नी को दिया, पत्नी को भी शेष धन में से दिया है इसलिए 72 रुपये का 50% निकालिए,
शेष 72 है, तो ये 36 रुपये होता है। अब हमारे सामने अंतिम शेष 36 रुपये प्राप्त हुआ। 100 रुपये यदि प्रारंभिक है तो अंतिम 36 रुपये होता है। इसी प्रकार से प्रश्न में देखिए 7,200 रुपये शेष बताया है, तो अब हम चूंकि लिखेंगे। चूंकि 36 रुपये अंतिम शेष है, तो प्रारंभिक राशि बराबर 100 रुपये। इसलिए 36 रुपये अंतिम शेष है तो प्रारंभिक 100। इसी प्रकार प्रश्न में देखिए अंतिम राशि 7,200 रुपये बताई है, तो 7,200 रुपये अंतिम शेष है। तो प्रारंभिक राशि बराबर 100 भाग में 36 ऊपर गुणा में 7,200। इसे कट करके देखिए, आपको जैसे भी कट करते आए 36 से 7200 को 200 टाइम कट कर सकते हैं। अब 100 और 200 का गुणा कर दीजिए, 20,000। अतः व्यक्ति के पास प्रारंभिक धनराशि बराबर 20,000 रुपये। क्लियर?